हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो से हम चालू करने जा रहे हैं अपना HTML का नया ट्यूटोरियल। गाइस, इस HTML ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक HTML जो हमें आना चाहिए किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। गाइस, इस HTML ट्यूटोरियल में हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकल और एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारा HTML का जो नॉलेज है गाइस वो इम्प्रूव होते जाएगा और हमें पता चलेगा कैसे एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए और कैसे उसको अप्लाई करना चाहिए अपने वेबसाइट पर HTML को। गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने वाले HTML को देखेंगे, मल्टीपल एक्सरसाइज करेंगे, मल्टीपल प्रैक्टिकल्स करेंगे अबाउट ऑन द HTML गाइस। चलिए गाइस, आज से अपना HTML ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे HTML के पहले वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Welcome in our HTML tutorial, guys. Basically, guys, what is HTML and why we need to learn it? What is HTML? HTML की बात करें गाइस, तो ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है जिसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हम बेसिकली यूज करते हैं अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। इट इज द बैकबोन ऑफ ए वेबसाइट, प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट दैट द वेब ब्राउजर रेंडर्स टू द यूजर। बेसिकली एक बैकबोन जैसा काम करता है जो हमें हेल्प करता है अपनी बॉडी का कंटेंट और स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। HTML consists of a series of elements represented by tags which wraps around content to define its purpose and appearance. Basically guys, इसका मतलब यह होता है कि HTML जो होता है उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। HTML में जो एलिमेंट्स होते हैं गाइस उनको हम टैग्स बोलते हैं और टैग्स के अंदर हम अपने वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं और अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग हो गया जिसमें हम अपने हेडिंग्स को लिखते हैं, पैराग्राफ टैग हो गया जिसमें हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं गाइस, इमेज टैग हो गया जिसमें हम अपने इमेज को अपलोड करते हैं और बहुत से टैग्स होते हैं। हम आने वाले वीडियो में इनको देखेंगे। HTML को इन्वेंट किया था एक साइंटिस्ट ने जो एक फिजिसिस्ट से, उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, 1990 में। उन्होंने इसको इसलिए क्रिएट किया था कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट और फाइल को इजीली शेयर कर सके ओवर द इंटरनेट, इसलिए HTML का इन्वेंशन किया गया था। बेसिकली HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हो गया HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग और बहुत से टैग्स होते हैं गाइस HTML में जो हम रेगुलरली यूज करते हैं जब भी हम अपने वेबसाइट को स्ट्रक्चर करते हैं। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। बेसिकली गाइस, जो HTML एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ब्राउजर को बताते हैं हमारे वेबसाइट को कैसे कंटेंट करना है, कैसे डिस्प्ले करना है जब कोई भी यूजर हमारे वेबसाइट को यूज करता है। इसका यही बेसिक मतलब होता है गाइस। आगे बढ़ते हैं अभी। गाइस, अगर देखा जाए व्हाई वी नीड टू लर्न HTML, हमें HTML क्यों सीखना चाहिए बेसिकली। इसकी बहुत ही मल्टीपल रीजंस होते हैं। मैंने आपके लिए 5 मेजर पॉइंट्स लाए हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है जो गाइस उस पे हम डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है बिल्ड वेबसाइट। अगर हम HTML सीख लेते हैं तो हम अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकते हैं, खुद का वेब पेज भी बना सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है गाइस वो कम्युनिकेशन ऑनलाइन। HTML allow us to share information, idea and message with other online peoples। HTML अगर हमें आता है तो गाइस हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके इसको टीच कर सकते हैं और अपने आइडियाज और मैसेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं विथ अदर पीपल्स ऑनलाइन। थर्ड इज क्रिएट ऑनलाइन कंटेंट। अगर हमें HTML आता है गाइस तो हम अपने HTML को यूज करके अपना खुद का ब्लॉग, आर्टिकल और वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं गाइस। जैसे कि आपने देखा होगा ऑनलाइन बहुत से ब्लॉग्स आते हैं, वो सब बेसिकली HTML का ही यूज करके बनाए जाते हैं। फोर्थ इज इम्प्रूव करियर प्रोस्पेक्ट्स। Knowing HTML can help us get job or advance in career related to web development, design and digital marketing। गाइस, अगर हमें HTML आता है तो हम अपना खुद का वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डिजाइनिंग में जा सकते हैं और साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, which is understand how website work. Learning HTML help us to understand how website are structured and function। बेसिकली गाइस, अगर हमें HTML आता है तो हमें कोई भी वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये वेबसाइट कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे हो रही है, ये सब हमें पता चल जाता है अगर हमें बेसिक नॉलेज है अबाउट HTML। ये कुछ बेनिफिट्स है गाइस जो हमें अगर HTML आता है तो हमें बेनिफिट्स होते हैं। अगर HTML की बात करें गाइस तो ये कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कोई भी इजीली सीख सकता है, कोई भी बैकग्राउंड का हो, साइंस, आर्ट्स
या कॉमर्स बैकग्राउंड का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एचटीएमएल बहुत ही ईज़ी है गाइस, और इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपना एचटीएमएल ट्यूटोरियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो गाइस अभी हम जानेंगे व्हाट इज़ एन एचटीएमएल एलिमेंट्स। सो बेसिकली हम बात करें एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की, सो उसमें मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम टैग्स बोलते हैं। सो एचटीएमएल एलिमेंट्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं गाइस हमारे वेब पेज के, जो हमारे कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। सो हम अपने एचटीएमएल एलिमेंट को यूज करके अपने कंटेंट को डिफाइन करते हैं अपने वेबसाइट में और अपने वेब पेज में, सच एज टेक्स्ट, लिंक, इमेजेस, हेडिंग्स, ये सब हमारे वेबसाइट के कंटेंट है गाइस। अगर हम देखें तो ये सब हमारे कंटेंट होते हैं। So an HTML element consists of start tag, content and end tag. So basically अगर देखा जाए तो HTML एलिमेंट में हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो होता है वो स्टार्ट टैग होता है, उसके अंदर हम अपना कंटेंट लिखते हैं, फिर उसको क्लोज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंड टैग। बेसिकली जो हमारा HTML एलिमेंट होता है वो डिफाइन करता है हमारे एलिमेंट के स्ट्रक्चर को और फंक्शनैलिटी को। यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हैं, ये सिंटेक्स है किसी भी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट का, जिसमें हमारा पहला होता है स्टार्ट टैग, जिसका यहाँ पे स्टार्ट टैग आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर हम लिखते हैं कुछ कंटेंट्स और उसके बाद हम उसको क्लोज करते हैं टैग को। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का। गाइस अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये H1 टैग है और ये पैराग्राफ टैग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं H1 टैग की ओपनिंग टैग ये है और क्लोजिंग टैग ये है। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि ओपनिंग टैग में हमने स्लैश का यूज नहीं किया है और क्लोजिंग टैग में स्लैश का यूज किया है। बेसिकली रूल ये होता है गाइस, जो हमारा ओपनिंग टैग होता है एचटीएमएल, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का, हमारा जो ओपनिंग टैग होता है उसमें हम स्लैश का यूज नहीं करते, और जो हमारा क्लोज टैग होता है उसमें हम स्लैश का यूज करते, और इन दोनों के बीच में जो हमारा कंटेंट होता है वो लिखा जाता है। यहाँ पे आपको हेडिंग टैग मिलेगा, पैराग्राफ टैग मिलेगा और भी बहुत से मल्टीपल टैग होते हैं गाइस एचटीएमएल में। यहाँ पे आपको नोट पे तौर पे कुछ देखने को मिल रहा है। गाइस नोट क्या बोल रहा है, सम एचटीएमएल एलिमेंट हैव नो कंटेंट लाइक बीआर एलिमेंट, these elements are called empty elements. Empty element do not have an end tag. बेसिकली इसका मतलब ये होता है गाइस कि HTML में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें हम एंड टैग का इस्तेमाल नहीं करते, उनको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। बेसिकली गाइस उनके पास ना कंटेंट होता है ना उनका एंड टैग होता है गाइस। बेसिकली उनको हम एम्प्टी टैग्स या एम्प्टी एलिमेंट भी बोलते हैं गाइस। बस आपको इतना ही रिमेम्बर रखना है कि HTML एलिमेंट कुछ और नहीं, वो सिंटेक्स होता है जो हमें प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने वेब पेज का कंटेंट लिखते हैं। यहाँ तक हमने जाना अभी HTML एलिमेंट क्या होता है, इसके आगे अभी चलते हैं हम वीडियो में गाइस। गाइस अभी हम देखेंगे अपना स्टैंडर्ड सिंटेक्स फॉर HTML डॉक्यूमेंट। अगर हम एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स की बात करें किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के लिए, हमें कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट लगती है गाइस। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट को राइट करें, तो हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। तो जो सबसे पहला लाइन होता है गाइस उस स्ट्रक्चर में, ये लाइन होता है डॉक टाइप HTML। इसको हम डिफाइन इसलिए करते हैं कि हम अपने वेब ब्राउज़र को बता सके कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो HTML5 डॉक्यूमेंट है। उसके नीचे हमारा HTML टैग आता है, ये रूट एलिमेंट होता है गाइस किसी भी HTML पेज का। HTML टैग के नीचे हमारा आता है हेड टैग, और उसके अंदर हमारे आते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब पेज और टाइटल टैग। टाइटल टैग गाइस बेसिकली हमारे वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है। हेड टैग के नीचे हमारा बॉडी टैग डिफाइन होता है। बॉडी टैग के अंदर गाइस हम अपने कंटेंट को लिखते हैं, जो भी हमारा वेब पेज का कंटेंट होता है वो टोटली इनसाइड बॉडी टैग ही डिफाइन किया जाता है। उसके बाद गाइस आपको ये रिमेम्बर रखना है कि कोई भी टैग अगर ओपन होता है तो उसको क्लोज भी करना कंपलसरी होता है HTML डॉक्यूमेंट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं HTML टैग जो ओपन हुआ वो सबसे लास्ट में क्लोज हुआ। यहाँ पे टाइटल टैग ओपन हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, हेड टैग क्लोज यहाँ पे हुआ, और बॉडी टैग यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। आपको ये रिमेम्बर रखना है कि जो टैग HTML डॉक्यूमेंट में सबसे पहले खुलेगा उसको सबसे लास्ट में क्लोज किया जाता है गाइस। ये था हमारा स्टैंडर्ड सिंटेक्स किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के लिए। अगर हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हमें ये सिंटेक्स कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है वहाँ पे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी हम देखेंगे अबाउट वेब ब्राउजर्स रोल इन आवर HTML डॉक्यूमेंट। वेब ब्राउजर क्या हमारे डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट में क्या रोल प्ले करता है। बेसिकली द पर्पस ऑफ ए वेब ब्राउजर इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। हम किसी भी वेब ब्राउजर को इसलिए यूज करते हैं गाइस कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को
एग्जीक्यूट कर सके और उसका जो कंटेंट है वो देख सके गाइस। इसीलिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स, सफारी, ये सब मल्टीपल वेब ब्राउज़र के एग्ज़ाम्पल है। इसमें से आप किसी भी वेब ब्राउज़र को यूज़ करके अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ गाइस, मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस ट्यूटोरियल में हम वीएस कोड आईडी का यूज़ करेंगे अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए। किसी भी एचटीएमएल वेब पेज को लिखने के लिए गाइस हमें एक आईडी की ज़रूरत पड़ती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, वीएस कोड, ये सब मल्टीपल आईडी हैं। सो इस ट्यूटोरियल में मैं वीएस कोड को यूज़ करने जा रहा हूँ गाइस। आप भी अगर कोई भी मल्टीपल आईडी में से कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। A browser does not display the HTML tag but uses them to determine how to display the document. So basically इसका मतलब यह होता है गाइस कि कोई भी वेब ब्राउज़र जो होता है वो HTML एलिमेंट को यूज़ करता है उनके कंटेंट को दिखाने के लिए। वो बेसिकली HTML एलिमेंट को यूज़ करके वेबसाइट का कंटेंट दिखाता है। वो कभी भी HTML एलिमेंट को डिस्प्ले नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो देखा अभी प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे हमने देखा H1 टैग, पैराग्राफ टैग। अगर हमें ये एग्जीक्यूट करना है तो हम जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है इन टैग्स के बीच में वही डिस्प्ले होगा गाइस। ये टैग का नाम जो है वो डिस्प्ले होने वाला नहीं है। सो उसका मतलब यही है गाइस। सो द कंटेंट इनसाइड बॉडी सेक्शन विल बी डिस्प्ले इन द ब्राउज़र एंड द कंटेंट इनसाइड टाइटल एलिमेंट विल बी सीन इन द ब्राउज़र्स टाइटल बार और इन द वेब पेज। इसका मतलब यह होता है गाइस, जो कंटेंट हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं बेसिकली वही हमारा वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। और इसके अलावा कोई भी कंटेंट अगर हमारा बॉडी टैग के बाहर है तो वो बेसिकली वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होता है। और जो हम टाइटल टैग के अंदर लिखे हैं अपना कंटेंट, वो बेसिकली हमारे वेब पेज का टाइटल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप एक वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो टाइटल दिख रहा है वेबसाइट का, बेसिकली टाइटल टैग के इनसाइड लिखा गया है और जो कंटेंट दिख रहा है आपके वेब पेज में वो बॉडी टैग के अंदर डिफाइन किया गया है। सो वेब ब्राउज़र बेसिकली हम अपना एचटीएमएल कोड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो वेब ब्राउज़र का रोल इतना ही है गाइस हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। सो इस वीडियो में अभी तक हमने ब्रीफ जाना अबाउट एचटीएमएल का। सो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे आपको एचटीएमएल के जो हिस्ट्री है गाइस वो आपको देखने को मिल जाएगी। एचटीएमएल 1989 से 2017 के बीच में जितने भी वर्जन्स रिलीज हुए वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको रीड करना है तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईयर वाइज ईयर मैंने आपको अरेंज करके यहाँ पे दिखाया है। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी आगे देखते हैं। सो गाइस अभी इस वीडियो में हमने देखा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एचटीएमएल। अभी तक हमने इस वीडियो में देखा फिलहाल कि एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल में एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड सिंटेक्स एचटीएमएल का क्या होता है, कोई भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट अगर एग्जीक्यूट करना है तो हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी गाइस। जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गए उनकी रिक्वायरमेंट होती है। हमें अगर अपना एचटीएमएल कोड लिखना है तो उसके लिए हमें कौन से आईडी की ज़रूरत पड़ती है। सो ये सब हमने इस वीडियो में देखा। ये हमारा पहला वीडियो था एचटीएमएल ट्यूटोरियल का गाइस। सो आपको इस ट्यूटोरियल में हर वीडियो में लास्ट में आपको कुछ एक्सरसाइज मिलेंगी जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज होंगी गाइस। आपको इन सभी का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। सो आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। आप सभी को इनका क्वेश्चन का आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट HTML। बेसिकली HTML होता क्या है, HTML सिंटेक्स क्या होता है, HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब हमने कवर किया है इस वीडियो में। सो गाइस आने वाली वीडियो में हम HTML के बारे में और भी एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशनशिप में जिसको भी HTML सीखना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गाइस।